पर मैं देख रहा हूं दौलत इंसान को सुअर भी बना देती है। राघव, कल तक तो तुझे सिर्फ जेल भेजने का इरादा था मेरा, लेकिन अब सोच रहा हूं कि ऊपर भेज दूं। आज इसके मरने की खुशी में 2 पैग और पीऊंगा मैं। सिर्फ दौलत कमाने से कुछ नहीं होता वर्ता, आदमी कमाना भी जरूरी होता है। वाह, क्या बात कही है रघु भाई। साला कहता था कि अच्छा सा मुहूर्त देख के रघु को टपका देते, अब देखो खुद ही टपकने जा रहा है, वो भी कायदे से। वो फोटोग्राफ्स दिखाओ मुझे। एक्सीलेंट। तुमने जो वफादारी निभाई उसका सिला तो मैं पहले ही दे चुका हूं तुमको। और ये है तुम्हारी गद्दारी का इनाम। आइए कमिश्नर साहब। नमस्कार राघवन जी, कैसे आप? अरे महाप्रभु। आइए। नमस्कार राघवन साहब, पिछले दिनों आपके हाथों राजनीति की एक जानी मानी हस्ती का खून हुआ था। वो इलाका मेरा था। उसकी कुछ झूठी रिपोर्ट्स तैयार की है मैंने। नेताजी ने आत्महत्या कर ली, नेताजी की कार एक्सीडेंट में मृत्यु, और ये नेताजी का अपोजिशन वालों ने कत्ल कर दिया। रघु भाई, मेरे ख्याल में अपोजिशन पर इल्जाम लगाना ही अच्छा रहेगा। ठीक है राघवन साहब, आपका एक खास आदमी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसको बाइज्जत बरी करने के लिए मैं 3 नकली सैंपल लाया हूं। आपका आदमी मिल मजदूर है, आपका आदमी एक मामूली टीचर है, और आपका आदमी 3 स्टार होटल में एक वेटर है। अब आप हमको ये बताएं कि तीनों सैंपल में से रखना कौन सा है? मेरा आदमी वैसे तो अनपढ़ है, फिर भी स्कूल टीचर बताकर बरी कर दो। जैसा आप कहें हम वैसा करेंगे राघवन साहब। तो ये अग्रीमेंट लीजिए। कमाल कर दिया। हेलो रघु। ए राज। हाँ राज, कैसा है तू? तुम कैसे हो? माँ और सुमन कैसे हैं? माँ और सुमन भी ठीक है, तुझे बहुत याद करते हैं। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। और मेरे भांजे साहब का क्या हाल है? ठीक है, उसी के मुंडन के लिए हम सब बाहर हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। रोकड़े, कुछ दिनों के लिए हमारे सारे धंधे बंद कर दो। क्यों? मेरा पुराना दोस्त राज, जो अब एएसपी बन चुका है, अपने परिवार के साथ यहां आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी काम की कोई भनक उसको लगे। अरे रघु भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि वो एसपी आपका फ्रेंड है। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। किससे? तुमसे ज्यादा मैं उसे जानता हूं। जितना कहता हूं उतना ही करो, बस। वाह रघु भैया, इतना खूबसूरत
घर बनाया है आपने। इतने बड़े आदमी बन गए आप। रघु बेटा, तुझे इस मकाम पे देखकर बहुत खुशी हो रही है। वाकई भगवान ने तेरी मुसीबत के दिन दूर कर दिए। कितने दुख झेले थे मेरे बच्चे ने। माँ, इतने बरसों बाद रघु को देखकर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी आज इसकी तरक्की को देखकर हो रही है। माँ, सुमन, आओ पहले खाना खा लेते हैं, फिर बाद में बातें करते रहेंगे। चलो आओ। इतना पैसा कमा लिया फिर भी नहीं बदला, है ना? भगवान इसे और तरक्की दे। हेलो, मैं एएसपी राज से बात कर सकता हूँ? हाँ, कौन बोल रहा है? मेरी जानकारी लेकर क्या करोगे साहब? जाली नोट छापने वाले गिरोह के बारे में जानकारी लीजिए। आज सुबह सदानंद आइस फैक्ट्री में जाली नोटों की बहुत बड़ी डीलिंग होने वाली है। ये खबर तुम यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में भी दे सकते थे। कोई फायदा नहीं होगा एसपी साहब, यहाँ की पुलिस उनके हाथों में बिकी हुई है। मुझे उम्मीद है आप इस डीलिंग को रोककर उन बदमाशों को गिरफ्तार करने का काम जरूर करोगे। हेलो, हेलो, डैम इट। तालिया, अब पैक लगा मैं। कौन है बे तू? यही तो मुझे तुमसे पूछना है, कौन है यहाँ का मालिक और ये जाली नोटों का कारोबार? बता, बता कौन है तेरा मालिक? तू उधर जा। ठीक है।
है बे तू? सर, इसे अंदर डाल दीजिए। इसे क्यों? ये एक मुजरिम है सर, मैंने इसे जाली नोटों के व्यापार में पकड़ा। ये और जाली नोट का व्यापारी? तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं तो इसे अच्छी तरह जानता हूं, बड़ा सीधा साधा आदमी है ये। नहीं सर, मैंने इसे रंगे हाथ तो पकड़ा है। जा बेंच पे बैठ जा। हवलदार, इसका नाम आता पता लेकर रख। जा, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी ले लूंगा। जा। लेकिन सर मैं... अबे जा बोला ना, हमारा काम हमें करने दे। जा। यानी आप इसे लॉकअप में नहीं डालेंगे? अच्छा, तो तू मुझे सिखा रहा है? एएसपी राज सेना, स्पेशल ऑफिसर, क्राइम ब्रांच। बटन। मेरे अधिकार तो तुम जानते ही होंगे। यस सर। आप स्टेट के किसी भी कोने में इन्वेस्टिगेशन कर सकते, किसी भी केस का चार्ज ले सकते, और मुझे ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, या वक्त आने पर मुझे सस्पेंड भी करवा सकते हैं। तुम जैसे अफसरों ने रक्षक और राक्षस दो अलग अलग शब्दों का मतलब एक कर दिया है। तुम इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना? तो पता करो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कौन कौन है। एंड आई वांट अ कंप्लीट रिपोर्ट, यू अंडरस्टैंड? और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो इसके साथ साथ मैं तुम्हारा भी बयान लूंगा, समझे? और हां, मेरे पूछताछ का ढंग बहुत अलग होता है। मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये डीलिंग क्यों की? क्यों? रघु भाई, मजबूरी थी, बहुत पुराना कमिटमेंट था, और ये राज के डर की वजह से अगर हमने कुछ नहीं किया तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। और अगर हमारे उस आदमी ने जबान खोल दी तो हमारा ये धंधा हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा। ये सोचा है कभी तुमने? सोचने वाली बात ये है रघु भाई कि राज को ये इन्फॉर्मेशन किसने दी, वो भी कायदे से। राघवन साहब, मुझे बचा लो। राघवन साहब, मेरी वर्दी का सवाल है। मैं आपके एसीपी दोस्त को पहचानता नहीं था शक्ल से, इसलिए थोड़ी सी बदतमीजियां कर बैठा उनके साथ। भारी पड़ गई ना बदतमीजी? लग गया ना चिलाब? रोकड़े, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। अरे रिश्वत खाने वाले की कोई इज्जत विज्जत नहीं होती। किस बात के पैसे देते हम तुझे? अगर हमारा आदमी तेरी कैद में है तो छोड़ दे उसे, वो भी किससे? कायदे से। कैसे छोड़ू मैं? वो एसपी मुझे धमकी देकर गया, अगर मैं उसका बयान नहीं लिया तो वो मेरा बयान लेगा। तू जानता नहीं उसकी ताकत को, पूरे डिपार्टमेंट को हिलाने की ताकत रखता है वो। तेरा बयान लेकर ज्यादा में ज्यादा वो क्या करेगा? तुझे नंगा करके मारेगा, बस। रोकड़े, चिल्ला मत, हमेशा पैसा खाता है, एक बार मार नहीं खा सकता। बस। हेलो, कमिश्नर साहब है? हाँ ठीक है, उनसे कहना कि राज सिन्हा का फोन था। हाँ। ये लो खाओ। क्या है? पान। लेकिन तुम तो जानती हो मैं पान नहीं खाता। अरे ये पान नहीं है, वो पान है। माँ जी बंटी को घुमाने ले गई है, अब जल्दी से खा लो। लेकिन माँ जी और बंटी के बाहर जाने से इस पान का क्या ताल्लुक? अरे खाओ ना, जल्दी खत्म करो। कुछ हुआ? चूना ज्यादा है। धत, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो तुम समझते ही नहीं। तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है। अरे प्यार न करता ना तो बंटी पैदा नहीं होता। ज्यादा प्यार करो।